राजा बलि के द्वार पर भगवान भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और राजा बलि से कहते हैं हमको 3 पग भूमि चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा, शास्त्रों में वर्णन है जो मनुष्य भूमि दान करता है उसके वंशज जो हैं कभी भी भूमिहीन नहीं होते और तब तक नहीं होते जब तक पृथ्वी रहती है। कई लोग होते हैं ना जिनके पास अपना घर नहीं होता, जिन पे खेत क्यार नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो कौन लोग होते हैं? उन्हीं को कहते हैं भूमिहीन। तो भूमिहीन कौन है? जिन्होंने कभी सत्कर्म किया ही नहीं, भूमिदान कभी किया ही नहीं। अगर हम लोग पर्याप्त समय भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया हो तो थोड़ा बहुत भूमिदान हमको करना चाहिए। राजा बलि ने पूरी पृथ्वी का ही भूमिदान कर दिया। कितना बड़ा कार्य किया राजा बलि ने। भगवान से कहा कि कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा मांगने तो आए नहीं। बोले नहीं नहीं, कुछ मांग लीजिए। आप यहां आए हो तो ये नियम है कि गृहस्थियों के द्वार पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और आप तो हमारे द्वार पे आए हैं तो कृपा करके मांगिए कुछ। बोले हमें ज्यादा कुछ तुमसे नहीं चाहिए, अगर तुम इतना कर रहे हो तो 3 पग भूमि दे दो। शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे। शुक्राचार्य जी जान गए थे ये वो नहीं है जो दिख रहे हैं। शुक्राचार्य जी तो गुरु है ना, पहुंचे हुए हैं, साधारण तो है नहीं। तो शुक्राचार्य जी जान गए थे ये जो दिख रहे हैं वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहे। तो शुक्राचार्य जी ने मना किया कि इनको वो मत दो, तुम जानते नहीं हो ये कौन है, ये त्रिलोकीनाथ है, तुम्हारे साथ छल करने आए हैं, तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे। ध्यान से सुनना, देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जोर से बोलो। अच्छा, देना अच्छा लगता है कि लेना? दोनों नहीं लगते, लेना ज्यादा। तो कभी कभी हम लोग धर्म भी करते हैं तो इसलिए कर देते हैं कि इट्स ओके, अब थोड़ा चलो यार अब ये लोग कह रहे हैं, पीछे पड़ गए तो कर देते हैं। इच्छा भी नहीं होती, मन से कई बार गाली भी निकलती है, पर समाज में किसी अच्छे व्यक्ति ने कह दिया इसलिए चलो ठीक है थोड़ा बहुत कर देते हैं। हाँ या ना? अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वही बिना बताए हमको कोई $1,00,000 दे दे तो मना करेंगे? अच्छा, ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि हमें कोई $1,00,000 दे दे, फिर भी वो आया कि लो भाई साहब हम आपको देना चाहते हैं, अब बताओ मना करेंगे? तो हमें लेना अच्छा लगता है कि देना? जोर से बोलो। लेना अच्छी बात है, पर देना भी उतना ही अच्छा लगना चाहिए। और जो देना जानते हैं ठाकुर जी उसके लिए अपने सारे दरवाजे खोल देते हैं देने के। वो सोच नहीं सकते उतना देते हैं पर ठाकुर जी। इसका प्रमाण है हमारे पास। शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी राजा बलि ने भगवान को देने से मना नहीं किया। और भगवान से क्या कहा, गुरुदेव से क्या कहा, गुरुजी आज मेरा भाग्य जग गया कि मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए त्रिलोकीनाथ आए। पूरा संसार इनसे मांगता है और ये आज मुझसे मांग रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा? मैंने अवश्य दूंगा, लीजिए प्रभु। संकल्प कराइए। संकल्प कराया। संकल्प जब करा रहे थे तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में जाके बैठ गए। न जल निकलेगा और न संकल्प करेगा। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जब कोई अच्छा काम कर भी रहे हो ना तो हमारे ब्रज में कहते भांजी मार देते हैं, खुद अच्छा करते नहीं, दूसरों को अच्छा करने देते नहीं। ऐसे भी लोग होते, कसम से, तुम्हारी कसम, देखे मैंने ऐसे बहुत लोग देखे। अरे सब हर बार यही लोग ऐसे ही आते हैं, इन लोगों का यही काम है, छोड़ो। शुक्राचार्य जी तो वही है, वो ऐसे जो लोग होते हैं वो शुक्राचार्य जी के ही चेला हैं। पर ऐसे लोगों के लिए भगवान के यहां विधान क्या है? बोले वो दंड के अधिकारी हैं। अगर हमने किसी को अच्छा काम करने से रोका तो हम भगवान की दृष्टि में अपराधी हैं और भगवान हमें उस दंड की सजा देंगे और उस कर्म की सजा देंगे, दंड देंगे। बोले क्या? शुक्राचार्य जी का नेत्र फोड़ दिया भगवान ने।
कि तुम किसी का अच्छा होते हुए नहीं देख सकते, तुम्हारा नेत्र हम एक दान ले लेते हैं। तो उनका एक नेत्र फोड़ दिया। तो इस कथा से ये भी पता चलता है कि हमें कभी भी किसी को अच्छा काम करने से रोकना, अगर रोकना ही है तो बुरे काम करने से रोको। किसी को ड्रिंक करने से रोको, किसी को स्मोक करने से रोको, किसी को अपने माँ बाप से लड़ने से रोको, कहीं कोई किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, उन बुरी चीजों को रोको। अच्छी चीज को कभी, अच्छी चीज को बढ़ने दो, खुद भी अपनी तरफ से बढ़ाओ। तो यही भगवान का मैसेज है इस कथा से। तो भगवान ने उन्हें दंड दिया, और जब भूमि नापने की बारी आई तो 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया भगवान ने। और क्या संकल्प कितने पग भूमि का किया, और 2 ही पग में सब चला गया। तो भगवान ने कहा तुम्हें दंड दूंगा मैं, पकड़ लो, अरेस्ट हिम। बंदी जनों ने बंदी बना लिया। भगवान के पार्षदों ने राजा बलि को बंदी बना लिया। बोले क्यों? तुमने मुझसे झूठ बोला। देखो कितनी महीन है धर्म की रेखा। आप हमें $100 देने की बात कहें और आप 99 दें, और फिर हम तुमसे कहें कि अरे इसने तो बड़ा झूठ बोला हमसे, ए तुम खड़े हो, पकड़ लो इसे। क्या करोगे? तुम्हारा बिहेवियर क्या होगा हमारे साथ? तेरे बाप के नौकर लग रहे। एक तो दे दिया, ऊपर से $1 नहीं, $1 नहीं मिला तो उस पर मेरे को अरेस्ट कर। अरे मैं बताऊं तुझे, अभी करता हूं 9111 पे, तुझे दिखाता है या ना। पर उस राजा बलि की विनम्रता देखिए। दानी विनम्र होना चाहिए, अहंकारी नहीं, अभिमानी नहीं। आप दान देते समय विनम्र रहेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते आपको उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या फल मिलेगा। आप भजन भी कर रहे हैं तो विनम्र होइए, आप कथा सुन रहे हैं तो विनम्र रहिए, आप दान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, विनम्र रहिए। और फिर उसका असर देखिए आप अपनी लाइफ में। भगवान ने कहा पकड़ लो इसे, झूठ बोलता है। 3 पग भूमि बोल रहा था, 2 ही पग में सब चला गया। तो राजा बलि की पत्नी कहती है प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया। यहां तुम्हारे पति को कोई पकड़ ले तो पत्नी कहेगी तुमने अच्छा किया है? बोलो, नहीं कहेगी ना। राजा बलि की पत्नी कह रही है प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया, इनको ऐसे पकड़ लिया। क्यों? बोली ये आपके संपदा को अपनी संपदा कहते हैं। कितना बड़ा अपराध है, ये तो आप ही का है, इनका थोड़ी। ये तो आपकी संपदा को अपनी कह रहे हैं, तो ये अपराध ही तो कर रहे हैं। राजा बलि की पत्नी हो। भगवान बोले ये तो बहुत पहुंची हुई। राजा बलि ने कहा प्रभु 3 पग भूमि देनी है तो 3 पग भूमि ही दूंगा। मुझे बताइए दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दानी बड़ा होता है, कि वो दान कमा ले तो वही होता है। तो झट राजा बलि भगवान के चरणों में लेट गए। बोले 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। कौन कौन ये आरती गाते हैं? हर दिन गाते हो? गाओ। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन आपका, मन आपका, धन आपका, क्या लागे मेरा। मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये बात सच है कि झूठ है? बताओ, जोर से बोलो, सच बताओ। है ही नहीं, सच ही है ना ये। झूठे कहीं के। कितना गजब का लंबा झूठ बोल रहे हैं आप लोग। अच्छा कौन कौन मानता कि 100% यही सच है? पक्का? तो आप जिस गाड़ी में आए हैं वो गाड़ी भी भगवान की है, ठीक? और हम भगवान की कथा कर रहे हैं, ठीक? आज भगवान की इच्छा से हमारे मन में इच्छा हुई है आपकी उस गाड़ी को हम वृंदावन ले जाएंगे। आप उस चाबी को यहीं चढ़ा जाइएगा भागवत जी की पोथी पर। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।
कितनी प्यारी स्मेल है सर है। क्या है? चाबी चाहिए या बधाई में आज क्या है? ये भी बात सही है, चाबी ले जाओ, हमारे घर में दूसरी है, गाड़ी हम ले जाएंगे। ये भी सही है। तमें गुजराती भाई छे ना? एकदम चकाचक छे, सब सरस छे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या आइडिया निकाला? बोले चाबी ले जाओ, शॉर्टकट है। अच्छा अच्छा सुनो, देने के लिए मन में भाव रुक गया, राइट? गाने के लिए हमारा मन का भाव यही है। बोले भगवान कब मिलेंगे? बोले जब बोलने में और करने में कोई भेद न रहे। ईश्वर से मिलना चाहते हो तो कथनी और करनी में भेद जिस दिन नहीं रहेगा, ठाकुर जी तुम्हारे पास होगा। जैसी प्रार्थना तुम सुबह उठ के भगवान के सामने करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, वैसे ही बन जाओ, ठाकुर जी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। हमारी प्रॉब्लम ही यह है कि हमारी कथनी और करनी में भेद है। हम कहते हैं कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और कितने दिन तो हो जाते हैं कि ठाकुर जी को भोग तक नहीं लगता। हमारे घर में ठाकुर जी को भोग तक नहीं लगता, भूखा बैठा रहता बेचारा ठाकुर जी। ये प्यार है हमारा। आप अपने बच्चे को कितने दिन भूखा रख सकते हो? एक माता जी मेरे पास में आई, बोले महाराज जी हमारे घर में लड्डू गोपाल है। मैंने बहुत अच्छी बात है, और हम आपसे गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, पर महाराज जी एक बात हमने सुनी है, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है। मैंने हाँ ये भी बात है, छोड़ना पड़े, लहसुन प्याज छोड़ना पड़े। मैंने हाँ छोड़ना पड़े। बोले महाराज बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? मैंने कहा मुश्किल हो जाएगा, तुमने तो अभी कहा तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल है। बोले हाँ है। तुम लड्डू गोपाल है तो फिर प्याज लहसुन कैसे खाते हो? बोले हम तो खा लेते हैं। अच्छा खा लेती है तो फिर भगवान को भोग नहीं लगाती हो? बोले नहीं, भगवान को तो हम दूध पिला देते हैं बस, लड्डू गोपाल को हम लोग दूध का भोग लगा देते, कभी कभी बादाम रख देते। मैंने कही अम्मा है चौतरी का है वो तो है, हर दिन ठाकुर जी तेरे दूध पियेंगे, बस एक गिलास दूध से रहेंगे, और तू वहां जाके 56 भोग खा भाई, शाही पनीर, दाल मखनी और पनीर का टिक्का है, और ठाकुर जी से दूध का गिलास। ये न्याय है? ये प्यार है तुम्हारा? अगर ठाकुर जी से प्यार करते हो तो हर वो चीज गोविंद को खिलाओ जो तुम खा रहे हो, यही तुम्हारा सच्चा प्यार होगा। अदरवाइज योर लव इज फेक। और ठाकुर जी डजंट लाइक फेक लव, याद रखना। ठाकुर जी को एक ही चीज पसंद है, प्लीज लव मी बट ट्रू लव मी, सच्चा प्यार करो मुझसे। भगवान देखो जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काट 100, तो मैं लोहे की लाठ। तो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे, मैं तुम्हारी तरफ 60 कदम बढ़ाऊंगा। ये ठाकुर जी का भाव है। राजा बलि ने कहा आप मुझे नाप लीजिए, और भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा तन मन धन सब दे दिया। गुरुजी ने रोका, फिर भी नहीं रुका, और राजा को बताया था कि तेरा सर्वस्व चला जाएगा। बोले आई डोंट केयर, जाने दो, पर दूंगा उस परमात्मा को जो परमात्मा मेरे यहां मांगने आया है। और जो मांगने आया हो और उसे आप दो तो आपका सम्मान बढ़ता है। भगवान बोले मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूं। अच्छा, भगवान का भी एक स्वभाव है, किसी का लेके अपने पास रखते नहीं है, वापस जरूर करते हैं। सुतल लोक का राज्य दे दिया भगवान ने, और सुतल लोक का राज्य देकर भगवान ने फिर कहा जब मनवंतर चेंज होगा तो तुम ही इंद्र बनोगे। अब बताओ भगवान ने लिया ज्यादा कि दिया ज्यादा? जोर से बोलो। ये स्वभाव समझ में नहीं आता हमको भगवान का, भगवान का न्याय समझ में नहीं आता। मुझे याद नहीं, मैं ये कथा यहां सुनाई है कि
नहीं, यहां तो नहीं सुनाई, मुझे कंफर्म है, लेकिन मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों की जन जागृति के लिए। सुनाऊं? नारद जी ने कहा, प्रभु आपका न्याय हमको समझ में नहीं आता। जो आपका भजन करते हैं वो दुखी हैं। ध्यान से सुनो ये बात, इसमें सबको लगेगा ये हमारी बात चल रही है। ऐसे बैठो थोड़ा टाइट। नारद जी ने कहा, प्रभु आपका न्याय हमें समझ में नहीं आता। जो आपका भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो तो दुखी हैं, और जो उल्टा सीधा काम करते हैं, कसीनो खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सुबह सारी रात जुआ खेलते हैं, सारे दिन पड़े रहते हैं, वो चकाचक मजे ले रहे हैं। उनकी गाड़ी भी बड़ी लंबी लंबी, मोबाइल भी वो ऊपर कवर भी सोने का मड़वा लेते हैं। हमें आपका समझ में नहीं आ रहा, व्हाट हैपन दिस। भगवान बोले, डोंट वेरी, ये मेरा न्याय है। बोले कैसा न्याय है? बोले चलो हम तुम्हें दिखाते हैं न्याय। तो भगवान न्याय करने गए। इस न्याय को देखो। दोनों महात्मा बनकर गए, एक गांव में पहुंचे, और एक गांव में पहुंचे तो उस गांव में, जिस गांव में वो पहुंचे, उस गांव में एक बहुत धनवान आदमी रहता था। महाराज, बड़ा मकान था उसका, बहुत बड़ा, इतना बड़ा मकान, बाबा रे बाबा। बाहर मुस्टंडे खड़े थे उसके। हमारे भारत में तो होता है, यहाँ तो कुछ नहीं होता। यहाँ तो मतलब मंत्री भी अपने आप ही सेल्फ ड्राइव करके आ जाते हैं, यहाँ का एक अलग प्रावधान है। हमारे यहाँ तो देखा चकाचक। हम लोग जब भारत में चलते हैं ना, तो हमारे साथ में भी आर्ट गार्ड बार्ड सब चलते हैं। वहां बड़े हम लोग भवका में रहते हैं। वहां ऐसे थोड़ी रहते तुम्हारी तरह यहाँ आगे अपने आप आगे, नहीं, यहाँ आ सकते हैं हम, वहां नहीं आते, भवका दिखाना पड़ता है। और आजकल लोग पूछते भी उसको जिसका भवका है। जिसका भवका नहीं उसे पूछते ही नहीं। वो कितना भी अच्छा कहता रहे, कितना भी अच्छा कर्म करता रहे, अच्छा बोलता रहे, अच्छा व्यवहार करे, अच्छी योजना करे, अच्छा विचार करे, उसे पूछेंगे ही नहीं हम। और जो भवका में होगा उसे पूछते हैं। तो मजबूरी में महात्माओं को भी भवका बनाना पड़ रहा है, क्या करें। हमें तो महात्मा नहीं, हम भारत वैसे ठीक है। वहां आए थे, या नहीं। तो उस सेठ के आगे बड़ा भवका था, गार्ड बाड़ खड़े थे, बस ठंडे खड़े थे। तो दो महात्मा वहां पहुंचे और महात्माओं ने कहा, आई वॉन्ट टू फूड, आई एम हंग्री, वी आर हंग्री। सही है इंजीनियर? हाँ, हम दोनों भूखे, हमें भोजन चाहिए। तो वो बोले, गेट आउट। अंग्रेजी में बोले, गेट आउट। गेट आउट, आई एम हंग्री। बोले गेट आउट। अबे गेट आउट के बच्चा, भूख लग रही है, हमने कई दिन से हमने नहीं खाया है, 3 दिन हो गए हैं, भूख लग रही, चला नहीं, गेट आउट भी नहीं हुआ जा रहा है। उसमें भी तो दम चाहिए ना चलने के लिए, गेट आउट के लिए भी वो है ही नहीं। भोजन दे दो। बोले देखो महाराज, हम तो सिर्फ गेट आउट ही कह रहे हैं आपसे, आप हमारे सेठ को नहीं जानते। वो आ गया तो 4 गाली और देगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से निकल जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो फूड लेके जाएंगे। अरे महाराज, वो आएगा तो बुरा लगेगा, आप जाओ ना, हमें भी डांटेगा और आपको भी उल्टा सीधा कहेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो भोजन करके ही जाएंगे। इतने में वो निकल ही आए। कौन है? कौन कर रहा है शोर शराबा, क्या हो रहा है? अरे वो बोला, अभी भी चले जाओ, अभी भी चले जाओ, हम देख लेंगे, जाओ। बोले नहीं नहीं सेठ जी, राधे श्याम, कुछ भोजन मिलेगा, जल मिलेगा, हम लोग दोनों अतिथि हैं, साधु लोग हैं, बाहर से आए हैं, कुछ मिल जाए प्रसाद। देखा, वो महात्मा बूढ़े नहीं थे, वो थोड़े से मतलब ठीक ठाक थे। बोले हट्टे कट्टे हो रहे हो, दूसरे के द्वार पे जाके खड़े होके भोजन मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? है? अच्छा, वैसे हमारे भारत में ऐसे आ सकते हैं महात्मा भी बिना बुलाए, तुम्हारे यहां तो आ भी नहीं सकते। यहां तो कोई महात्मा आ ही नहीं सकता। आएगा कहां से? ड्राइविंग यहां कर नहीं सकता, गाड़ी खुद की है नहीं, एड्रेस उस पे है नहीं, आएगा कहां से अपने आप? यहां तो वो पहले से ही निमंत्रण करना पड़ता है कि हमारे यहां आ जाना, तो वो गाड़ी लाए, फिर ले जाए, और कहे तो लेट आए। कई तो आने वाले लेट आते ना, तो फिर उनके चक्कर के हिसाब से तुम राउंड अपने स्टेप पूरे कर लो तब तक। राधे राधे। यहाँ बहुत सारी व्यवस्था है, करनी पड़ती है। यूएस है भाई, माय डियर, अमेरिका नाम है इसका।
का इंडिया समझे हो का, स्टाइल में रहते हैं यहाँ लोग। तो ठीक है, अपन भी ठीक ही है। तो बोले हट्टे कट्टे हो, कमा सकते हो, खा सकते हो, भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे महाराज कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रसाद पा लेंगे तो अच्छा ही है। तो बहुत विवाद करने लगा, देने के लिए जल भी नहीं मत दिया उसने, और अंत में कहा धक्के मार के भगा उनको, खबरदार आज के बाद ऐसा कोई महात्मा यहां दिखा तो। नारायण जी बोले धक्के पड़े उससे पहले ही चलो। नारायण बोले चलते चलते चलते, इसने हमें भोजन नहीं दिया, हम भगवान से हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से तुम्हारी संपत्ति 100 गुना हो जाए। नारद जी बोले कै गुना हो जाए? बोले 100 गुना। जिसने हमें जल नहीं दिया, जिसने हमें भोजन नहीं दिया, उसकी संपत्ति कै गुना? बोले 100 गुना। बोले जय हो महाराज। चलो आगे गए। अब जब आगे गए, गांव से बाहर निकले तो गांव के बाहर एक बुढ़िया मां बैठी थी झोपड़ी में। नारद जी बोले चलो। बोले नहीं नहीं, ये बुढ़िया मां के पास चलते हैं, शायद यहां कुछ मिल जाए खाने को। अरे बोले वो बड़े बड़े मकानों में तो कुछ मिला नहीं है, झोपड़ी में क्या मिलेगा? अरे बोले कई बार बड़े मकानों में नहीं मिलता, झोपड़ी में मिल जाता है। हाँ या ना? बड़े मकान वाले ही नहीं मिलते, वहां क्या मिलेगा? झोपड़ी वाले मिल भी लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत होता है उसमें से शेयर भी कर लेते हैं। बड़े अच्छे होते हैं झोपड़ी वाले भी, कई बार बहुत बड़े बड़े मकानों वाले भी अच्छे रहते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग तो गए महाराज, कुंडी खटखटाई, और जब कुंडी खटखटाई तो मैया की आवाज आई, कौन है? बोले महात्मा आए हैं। तुरंत खड़ी हो गई महात्मा, सुनते दरवाजा खोला, महाराज आइए, पधारी पधारी महाराज, बिराजी बिराजी, बड़ा सौभाग्य हुआ आज आपके दर्शन हो गए, यहाँ बड़े दर्शन हुए महाराज, बड़ी कृपा हुई। अरे बोले बात तो ठीक है मैया, बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को है? तो महात्मा जी से बुढ़िया माँ बोली हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं खाने को, हमारे घर में तो गैया है, वो पाव भर दूध देती है, उस दूध को ही मैं पीती हूँ, अभी अभी निकाल के लाई हूं, आप अगर चाहो तो वो दूध आप पी लो। बोले हाँ मैया हमको दे दो, हमको दे दो। भगवान ने वो दूध पी लिया। नारद जी भी देखते रहे, पाव भर दूध क्या पी मैं, यही पी ले, आप ही पी लो। और फिर बोले नारद जी भगवान से, चले चले प्रभु चले। नहीं नहीं चले नहीं, अब दूध पी लिया, अब शाम हो गई, अब कहां चले? मैया अगर आप बुरा न मानो तो आज यहीं रुक जाएं। नारद जी बोले यहाँ कहां रुकेंगे, आप देख तो रहे हो कुछ व्यवस्था नहीं है। मैया बोली एक चटाई है महाराज, मैं इसी पे सोती हूँ, आप एक कार्य करिए, आप इस पे विश्राम करिए, मैं बाहर बैठ के भजन कर लूंगी। नारद जी बोले बेचारी सोएगी नहीं? बोले हाँ तो भजन करने तो ना, हमसे होएंगे। नारद जी बोले बड़ा सुंदर स्वभाव है आपका। बोले नहीं नहीं हम सोएंगे यहीं। नारद जी भी बैठ के चलो, वो भीतर नारायण नारायण करने लगे, नारायण सो गए। भोर हुआ, सुबह में भगवान नेत्र खुले, फिर भगवान उठे और भगवान ने फिर कहा कि मैया अब हम जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक भी शब्द रह न जाए। बोले मैया हम जा रहे हैं, कुछ और खाने पीने को मिल जाए तो, पता नहीं फिर कब मिलेगा। बोले महाराज अभी रुको, मैं गाय काट के लाती हूँ, वही दूध पी जाना, पाव भर देगी। बोले हाँ ले आओ ले आओ ले आओ। मैया ने दूध काढ़ा और भगवान के आगे। नारद जी बोले प्रभु कल रात ही भूखी सोई है, रात को भूखी सोई है, अब भी पी जाओगे तो फिर भूखी रह जाएगी। भगवान बोले तो हम पृथ्वी पे बार बार आएंगे क्या? अब गाय का दूध मिल रहा है तो पीने दो, तुम्हारा मन हो तो थोड़ा एक आध चम्मच तुम भी पी लो, और नहीं है तो छोड़ो हम ही पी लेंगे, हमें ही रोक रहे हो। अच्छा प्रभु जैसी आपकी लीला। तो भगवान ने पी लिया। भगवान जाते जाते बोले, भगवान कहने लगे अब तेरी गैया मर जाए। क्या आशीर्वाद दे रहे? तेरी गैया मर जाए। और भगवान चल दिए। नारद जी अब तक तो कंट्रोल में थे, अब अनकंट्रोल हो गए। नारद जी बोले गजब कर रहे हो आप, ये कैसा न्याय है आपका, ये तो सरासर अन्याय दिख रहा है। अरे जिसने हमें धक्के मार के भगा रहा था, एक बूंद पानी नहीं पिलाया,
उसको तो कह दिया 100 गुना संपत्ति हो जाए, और यहां बेचारी ने सुबह भी कल भी दूध नहीं पिया, आज भी दूध नहीं पिया, अपनी चटाई भी हमको दे दी, और इसको अकेली एक गाय, और उसको कह दिया तेरी गाय मर जाए। ये क्या न्याय है आपका? भगवान नारायण मुस्कुराए और नारायण भगवान ने कहा, हाँ यही हमारा न्याय है। तुम नहीं समझोगे, हम तुम्हें समझा देते हैं। अब 1 मिनट थोड़ा सावधान हो जाइए, ऐसे बैठिए 1 मिनट बस, ये न्याय समझ में आ जाएगा आपको भगवान का। नारद जी से कहा, तुम्हें ये हमारा अन्याय लग रहा है ना, अब हम तुम्हें समझाते न्याय। हमको एक बात बताओ, इस सेठ ने जो हमको डांटा, उल्टा सीधा अपशब्द बोला और हमें जल तक नहीं पिलाया, ये किसके अभिमान में था? ध्यान से सुनना, ये किसके अभिमान में था? बोले धन के अभिमान में। और जब ये इस धन के अभिमान में ऐसे ही कर्म करेगा तो कहां जाएगा? वो नरक में जाएगा। क्या क्या भोगेगा? बोले बहुत दुर्गति होंगी इसकी। तो इसीलिए इसकी दुर्गति हो तो हम 100 गुना और दे आए। जितना था उसमें ये कर रहा है इतना, जब और 100 गुनी संपत्ति हो जाएगी तब कितना करेगा ये? अधिकांश पैसे वाले लास वेगास में बैठे, उनके बच्चे जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं आई हैव फन। ओ फनेरे, वहां देख लिए, वहां फुंकार के बैठे श्याप के मुंह पे छोड़े जाएंगे वहां। पर इनको क्या लग रहा है? इट्स फन, आई एंजॉय माई सेल्फ। तेरा सेल्फ इंजॉय नरक में ले जाएगा, इंजॉय। पर नहीं आ रही ना समझ में बात? ईमानदारी से बोलो, आ रही है? जब पैसा बढ़ा तो दुर्गति, दुष्विचार बढ़े, कुबुद्धि बढ़ी तो वो गलत दिशाओं में जाने लगी और नरक के द्वार खोल दिए। इसलिए भगवान ने कहा मेरा न्याय है, जिस धन के अभिमान में इसने हमारा अपमान किया है, हमने और धन दे दिया, और कर हमारा अपमान तू, और ऐसे बुरे काम कर जिससे तू नरक के द्वार पे जा सके। और हाँ, जो साधु संत महात्मा गुरुजनों का अपमान करते हैं उनके लिए एक ही द्वार है, वो है नरक द्वार। कोई संशय नहीं इसमें, वो नरक ही जाने वाले हैं। उनको लगता है आप शब्द बोलकर, उनको लगता है छल करके, उनको लगता है कपट करके, उनको लगता है हम अपने गुरुजनों को, संत महात्माओं को आप शब्द बोल के बहुत बड़ी जंग जीत लेंगे। भगवान का न्याय देख लो, भगवान ने इसको कहा तुझे 100 गुनी संपत्ति मिले, किसके लिए? जाएगा नरक में और तू, तेरी दुर्गति होगी। अब जो भक्त ये सोचते हैं कि हम भजन करते फिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सुनो अब यहां न्याय भगवान का। नारद जी ने कहा फिर प्रभु चलो, उसकी तो बात समझ में आ गई, उसको आपने नरक में भेज दिया, पर एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? इस बेचारी की गैया क्यों मार दी? इस पे तो एक ही साधन था भोजन का, और वो गैया भी आपने मार दी, ये क्यों मार दी? अरे बोले नारद तुम नहीं जानते, ये मैया कितनी अच्छी है, इसने स्वयं दूध नहीं पिया, हमको दूध पिलाया, स्वयं रात भर जगी रही और हमारे लिए स्वयं जागकर हमारे लिए चटाई बिछा दी, हमें सोने दिया, खुद स्वयं झोपड़ी के बाहर आके बैठ गई, भजन करती रही, और फिर दोपहर का भी दूध हमको पिला दिया। तो ऐसी मैया का हम बुरा थोड़ी चाहेंगे? अरे बुरा नहीं चाहेंगे, पर उसकी तो गैया मार दी आपने। बोले हाँ मार दी, उसके पीछे भी कारण है। पूछो क्या? बोले क्या कारण है? बोले आज से 7वें दिन मैया का जीवन यात्रा पूरा होगा। भगवान तो जानते हैं, हम और आप नहीं जानते। आज से 7वें दिन मैया की जीवन यात्रा पूरी होगी, मतलब मैया की मृत्यु होगी। और मैया की मोक्ष में, मैया के मेरे पास आने में एक ही बाधा है, वो है गैया। क्यों? बोले जब मैया मरेगी तो इसके मन में एक ही होगा कि मैं तो मर रही हूं, पर हाय हाय मेरी गैया को चारा कौन खिलाएगा, जल कौन पिलाएगा, व्यवस्था कौन करेगा, अरे बेचारी गैया भूखी रहेगी। तो इसके मन में अगर ये गाय का विचार रहा तो इसका पुनर्जन्म होगा।
और अगर इसके जीवित रहते रहते ही गाय चली गई तो फिर इसका कोई बंधन नहीं रहेगा। मेरा स्मरण करते करते मेरे धाम के लिए चली आएगी। और नारद जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। हाय हाय मेरे प्रभु, इस न्याय को कोई नहीं समझ सकता, इस न्याय को तो आप ही जानते हैं और आप ही अपने भक्तों के लिए ऐसा अद्भुत न्याय कर सकते हैं। कई बार जो घटनाएं हमारे अपोजिट दिखती हैं वो घटना हमारे फेवर में होती है, लेकिन क्योंकि हम वो भविष्य देखने के सामर्थ्यवान नहीं है इसलिए वो हमको दिख नहीं पाती। आप समझ रहे हैं? तो अगर आपके अगेंस्ट, आपके भजन के बाद भी कोई चीजें दिख रही हैं, डोंट टेक एनी टेंशन, चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे बोलना पड़ेगा।